नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो कई लोगों के मन में जिज्ञासा जगाता है। क्या कोई गे है? इसे कैसे पहचाना जाए? ये सवाल शायद आपके मन में भी कभी न कभी आया होगा। लेकिन रुकिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं चाहता हूं कि हम इसे एक जिम्मेदार और खुले दिमाग के साथ समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना जरूरी है। यौन अभिविन्यास बहुत ही व्यक्तिगत होता है। किसी के हाव भाव, कपड़ों या व्यवहार को देखकर उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन का पक्का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है, और सच कहूं, ऐसा करना सही भी नहीं है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन और गैलप पोल्स जैसे बड़े अध्ययनों से यह साफ हो चुका है कि यौन अभिविन्यास के लिए कोई निश्चित लक्षण या संकेत नहीं होते। हर इंसान अलग होता है और उनकी पहचान को बॉक्स में नहीं बांधा जा सकता। लेकिन क्योंकि यह सवाल बहुत आम है, आज हम कुछ ऐसी धारणाओं की बात करेंगे जो लोग अक्सर बनाते हैं, और साथ ही यह भी समझेंगे कि इनके पीछे की सच्चाई क्या है। तैयार हैं? चलिए एक एक करके देखते हैं। कई बार लोग कहते हैं, अरे वो लड़का उस लड़के को बार बार देख रहा है और फिर नजरें चुरा लेता है या शर्मा रहा है, कहीं वो गे तो नहीं। ऐसा सोचना स्वाभाविक हो सकता है, लेकिन रुकिए, सच्चाई नजरें मिलाना या शर्माना हमेशा आकर्षण का संकेत नहीं होता। कई बार यह सिर्फ शर्मिंदगी, आत्मविश्वास की कमी या आदत की वजह से हो सकता है। उदाहरण जैसे कोई आपसे बात करते वक्त नजरें चुराए, तो क्या इसका मतलब वो आपसे प्यार करता है? नहीं ना। ठीक वैसे ही इसे यौन अभिविन्यास से जोड़ना जल्दबाजी होगी। तो सिर्फ नजरों के खेल से कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। दूसरी चीज जो लोग नोटिस करते हैं वो है बॉडी लैंग्वेज। मसलन कोई लड़का लड़कियों जैसे हाव भाव दिखाए या कोई लड़की मर्दाना अंदाज में बात करे तो लोग फट से कह देते हैं, अरे ये तो गे है। लेकिन क्या ये सही है? सच्चाई हाव भाव या बॉडी लैंग्वेज किसी के व्यक्तित्व से जुड़ी होती है, न कि उनके यौन रुझान से। कई स्ट्रेट लोग भी फेमिनिन या मैस्कुलिन लग सकते हैं, इसका मतलब कुछ नहीं। टचिंग का मामला, दोस्ताना टच जैसे कंधे पर हाथ रखना और रोमांटिक टच में बड़ा फर्क होता है। लेकिन अगर कोई टच आपको असहज करे तो उसका सम्मान करना जरूरी है, चाहे वो किसी भी ओरिएंटेशन का इंसान हो। पॉइंट बॉडी लैंग्वेज को देखकर लेबल लगाना आसान है, लेकिन यह ज्यादातर गलत होता है। अब बात करते हैं रुचियों की। कुछ लोग कहते हैं, वो लड़का फैशन में इतना इंटरेस्ट लेता है या म्यूजिकल थिएटर पसंद करता है, कहीं गे तो नहीं? या वो लड़की को स्पोर्ट्स बहुत पसंद है, शायद वो। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ रुचियां हैं। सच्चाई फैशन, म्यूजिक, स्पोर्ट्स या कोई भी शौक किसी के यौन अभिविन्यास को तय नहीं करता। स्ट्रेट लोग भी ड्रैग शोज देख सकते हैं और गे लोग फुटबॉल के दीवाने हो सकते हैं। डेटा 2020 के गैलप पोल के मुताबिक अमेरिका में 5.6% वयस्क LGBTQ+ समुदाय से हैं, और वो किसी एक लुक या शौक में फिट नहीं होते। भारत में भी लोग अब अपनी रुचियों को खुलकर जी रहे हैं, तो किसी की पसंद को देखकर उनके बारे में अनुमान लगाना बिल्कुल फालतू। अब एक और बात, अगर कोई ज्यादातर समान लिंग के दोस्तों के साथ घूमता है या LGBTQ+ फ्रेंडली जगहों पर जाता है, तो लोग कहते हैं, हम कुछ तो बात है। लेकिन क्या यह सचमुच कोई संकेत है? सच्चाई, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। स्ट्रेट लोग जो LGBTQ+ समुदाय के समर्थक हैं, यानी एलायज, वो भी ऐसी जगहों पर जा सकते हैं। भारत का संदर्भ 2018 में धारा 377 हटने के बाद समलैंगिकता अब अपराध नहीं है। अब लोग पहले से ज्यादा खुलकर अपनी पहचान जाहिर कर रहे हैं, लेकिन ये उनकी अपनी मर्जी है कि वो कब और कैसे बताएं। पॉइंट, किसी का दोस्तों का ग्रुप या पसंदीदा जगह उनकी पहचान का सबूत नहीं है। अब सबसे जरूरी बात दोस्तों, चाहे कोई गे हो, स्ट्रेट हो या कुछ और, वो सबसे पहले एक इंसान है। हमें किसी की पहचान का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, न ही हमें किसी को जज करना चाहिए। अगर आपको किसी दोस्त के बारे में शक है या कोई वाइब महसूस हो रही है, तो सबसे अच्छा तरीका है उनसे प्यार और सम्मान के साथ बात करना, लेकिन उनकी प्राइवेसी का ख्याल रखें। याद रखें, किसी का यौन अभिविन्यास जानने का सबसे भरोसेमंद तरीका यह है कि वो खुद आपको बताए जब वो तैयार हों। हमारी जिज्ञासा स्वाभाविक है, लेकिन उस जिज्ञासा को जिम्मेदारी और सम्मान के साथ हैंडल करना, यही हमें बेहतर इंसान बनाता है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि क्या कोई गे है,
ये जानने की कोशिश में हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? मेरी राय, हर किसी को खुलकर अपने तरीके से जीने का हक है। आपको इस बारे में क्या लगता है? क्या आपके मन में कोई सवाल है? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहें और दूसरों को भी खुश रखें। नमस्ते।